स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद स्टडी वाला में। बच्चों, ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो क्लास 9th वाले स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग पीएमएसएसबी का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला 29 सितंबर को, उसके हम लोग साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले, यानी हम लोग वेरी वेरी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो आप लोग के पीएमएसएसबी के एग्जाम में छप सकता है। ठीक है, पूरा यानी छप गया होगा अब तक। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते। देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न संख्या 1 नजर आ रहा होगा। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील पदार्थ नहीं है, यानी आप लोग का ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। ऑप्शन का है शराब, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन का एथेनॉल, ऑप्शन का है तरलकृत पेट्रोलियम गैस। तो यहां पर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी एथेनॉल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्या राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर का एथेनॉल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहां चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस प्रश्न में पूछ रहा है विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र है, ये आपको बताना है। यानी जो आप लोग का विद्युत उपकरणों और ज्वलनशील पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा यंत्र है, ये आपको बताना है। तो आप लोग बोलेगा सर यहाँ पर ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाटर, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी O2, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप लोग ऑल ऑफ द अबव को मत मार कर आएगा, ये आप लोग का गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जहां पर रहेगा वहां पर आग जरूर से लगेगा। यानी आप लोग के लिए ऑक्सीजन यहाँ पर अगर नहीं होता तो भले बाकी राइट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है, इसलिए आप लोग का क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो CO2। यानी अगर आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लोग के घर में आग लग जाता तो आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो आप लोग का फायर वाला बॉक्स होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अगर आप उसको लगा दीजिएगा तो आप लोग का आग बुझ जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ आ चुके हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार के दहन का वर्णन करता है जिनमें कोई पदार्थ बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक आग की लपट में बदल जाता है? ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी विस्फोट, ऑप्शन का सहज, ऑप्शन का उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आप लोग का 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का सहज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4 की तरफ आ चुके। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है? यहां पर आप लोग ध्यान से देखिए, क्या पूछा? तो नहीं पूछा, यहां पर ध्यान से देखिए, नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए महंगा, ऑप्शन बी आसानी से उपलब्ध, ऑप्शन का परिवहन में आसान, मतलब आप लोग का परिवहन में आसान, यानी लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर का है उच्च कैलोरीन मान, यानी आप लोग का क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी आप लोग का आदर्श ईंधन की विशेषता नहीं है। तो आदर्श ईंधन की विशेषता क्या नहीं है? तो आप लोग बोलिएगा कि सर वो आदर्श ईंधन जो होता है वो महंगा नहीं होता है, यानी आप लोग का वो सस्ता होगा, आसानी से उपलब्ध करा जा सकता है, परिवहन में लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वो महंगा नहीं होगा। जैसे कि आपका हो गया लकड़ी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले के लिए क्या राइट होगा? तो यहाँ पर आप लोग के लिए कॉस्टली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा इकाई ईंधन दक्षता है कि कैलोरीन मान के रूप में व्यक्त करती है? यानी आप लोग का किस रूप में हम लोग कैलोरीन मान के रूप में व्यक्त करते हैं? तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा? तो यहाँ पर आप लोग का 5 नंबर का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी kJ/kg बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, kJ/kg याद कर लीजिए, आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। किस क्लास में पढ़े? तो क्लास 8 में जरूर से आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अब कहां चलते हैं? तो प्रश्न संख्या हम लोग 6 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वाला से नहीं जलता? यानी आप लोग को बताना है कौन सा ज्वाला से नहीं जलता। ऑप्शन का पिघला हुआ मोम, ऑप्शन बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन का चारकोल, ऑप्शन का कपूर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग का 6 का ऑप्शन नंबर घास, यानी चारकोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चारकोल क्या चीज होता है? जो आप लोग का घर तरफ रोड होगा, यानी जिसको हम लोग पीच रोड बोलते हैं ना, वो वाला रोड पे जो ब्लैक कलर का रहता है उसको हम लोग चारकोल बोलते हैं। वो क्या? तो ज्वलनशील से जलता नहीं है, इसलिए आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर घा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वालों के लिए भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कहां चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 7 की तरफ आ चुके हैं। इस 7वां प्रश्न में क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए अच्छा है और ऑटोमोबाइल में उपयोग किया जाता है? यानी आप लोग के लिए पर्यावरण के लिए कौन सा ईंधन अच्छा और ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर का है ऑप्शन नंबर ए आपका डीजल, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन का है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन का पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग का 7 का ऑप्शन नंबर का प्राकृतिक गैस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी नेचुरल गैस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेचुरल गैस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग प्रश्न संख्या किसकी तरफ चलते? तो 8वां की तरफ चलते। देखिए
8वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। जैसे उस समय आया था आप लोग का क्या, उस मान को हम लोग किस में व्यक्त करते हैं, तो केजी बटा केजी में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस ईंधन का उष्णीय मान 45,000 केजे बटा केजी है, ये आपको बताना है। यानी आप लोग का कहता है 45,000 केजे बटा केजी का मान है, ठीक है। ऑप्शन का है गाय का गोबर, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन का है एलपीजी, ऑप्शन का है बायोगैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का 8 का ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो जाइए जाकर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस सवाल का जरूर से आप लोग को जवाब दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, तो 9 की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ईंधन के अपूर्ण दहन से डैश गैस निकलती है। यानी आप लोग का जो ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सा गैस निकलती है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन NO2, ऑप्शन बी CO, ऑप्शन सी आप लोग का CO2, ऑप्शन घाय यानी SO2। तो इसका राइट आंसर आप लोग का क्या होगा, तो 9 का यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा गैस निकलती है, तो यहाँ पर आप लोग का CO गैस निकलती है, बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, CO बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग 10वां प्रश्न की तरफ आ चुका है। और इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों, अभी तक आप लोगों को मैं वीडियो को लाइक नहीं करने बोला, तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। जाइए जाकर सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे जितने विद्यार्थी आप लोग नए चैनल को आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आप लोग के लिए न्यू बच्चों के लिए प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग उसको भी जरूर से चेक कर लीजिएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रदूषित जल से किस प्रकार के प्रदूषक को आसानी से हटाया जा सकता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है ठोस वस्तु, ऑप्शन बी तरल, ऑप्शन घा है वी घटित, ऑप्शन घा है पोषक तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका 10 का ऑप्शन नंबर है ठोस वस्तु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी सॉलिड बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते। देखिए इस 11वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कुछ औषधियों का प्रयोग रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किया जाता है। उस ऐसे दवाओं को डैश कहते हैं। यानी जो आप लोग का सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए कुछ औषधियों को हम लोग जो प्रयोग करते हैं मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग बोलेगा सर कि हम लोग एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तो यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी एंटीबायोटिक्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिख रहा तो आप दिखाई दे रहा होगा, और इंग्लिश वाले को मैं अब यहां पर दिखाई दिलवा देता हूं। इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा था कि हम लोग सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो एंटीबायोटिक्स का करते हैं। यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, जैम और अचार में प्रयुक्त होने वाला एक सामान्य परीक्षक है। यानी आप लोग का जो जैम और अचार में प्रयुक्त होने वाला सामान्य परीक्षक क्या है, ये आप लोग का, तो यहां पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर है सोडियम बेंजोएट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब प्रश्न संख्या हम लोग 13 की तरफ आ चुके बच्चों। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा दिमाग से पढ़ना है। फलदारी जड़ों की गुठियों में पाए जाने वाला राइजोबियम है। यानी जो आप लोग का क्या है, तो यहां पर आप लोग का क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल नाइट्रोजन फिक्सर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्सर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहां पर आ गई, इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आप में क्या पूछ रहा है, तो देखिए लैक्टोबिस यानी जो आप लोग का लैक्टोबैसिलस समानता पाया जाता है, किसमें पाया जाता है ये आपको बताना। ऑप्शन ए है केक, ऑप्शन बी दही, ऑप्शन गाय रोटी, ऑप्शन का उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप लोग का कर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का दही में क्या पाया जाता है, तो एक बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, ये आप लोग का पाया जाता है दही में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कहां चलते हैं, तो प्रश्न संख्या हम लोग किसकी तरफ चलेंगे, तो 15 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, यष्टि द्वारा चीनी का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी जो आप लोग का यष्टि द्वारा क्या चीनी का अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहां पर आप लोग का 15 का क्या, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो। यानी आप लोग को क्या कहते हैं, तो किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां पर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा तो अब आप यहां पर देख लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 16 की तरफ आ चुके। देखिए 16वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ब्रेड में छिद्र गैस के बुलबुले के कारण होता है। यानी जो आप लोग ब्रेड खाएं, ब्रेड यानी इस तरह का कुछ रहता है और इसमें छोटा छोटा आप लोग का छेदा इस तरह करके कुछ रहता है, ठीक है। तो इसमें बुलबुले के कारण क्या होता है, मतलब ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन का है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 17 की तरफ आ चुके हैं। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, जानबूझकर
जानबूझकर कमजोर रोगाणुओं को स्वस्थ शरीर में इंजेक्ट करना और मजबूत रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग बोलेगा सर हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो टीकाकरण कहते हैं। जैसे कि आप लोग का कोविड के दौर में हुआ था, उसको क्या कहते हैं, तो वैक्सीनेशन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते। देखिए इस 18वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। मलेरिया का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा लिया जाता है, यह आप लोग को बताना है। यानी जो मलेरिया का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा लिया जाता है, यह आपको बताना। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग को जूम कर देता हूं। इस प्रश्न में क्या पूछा, मलेरिया के सूक्ष्म जीव किसके द्वारा लिया जाता है। तो यहां पर आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, तो आप लोग बोलेगा सर हम लोग किसको बोलेंगे, तो मादा एनीफिलोजिन मच्छर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इंग्लिश वाले आप यहां पर देख लीजिए और आप लोग को मैं राइट आंसर बता दे, तो यहां पर आप लोग का क्या होगा, तो यहां पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट के दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ आ चुके हैं। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए। छोटे रासायनिक इकाइयों की एक श्रृंखला जो मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है कहलाती है। यहां पर आप लोग को प्रश्न नहीं दिखाई दे रहा तो अब दिखाई दे रहा होगा, डैश कहलाती है यहां पर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी जो आप लोग की छोटी रासायनिक इकाई की एक श्रृंखला जो मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है कहलाती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये आप लोग को बताना है। तो यहां पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, तो पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीमर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पॉलीथीन और आप लोग का पीवीसी इसके उदाहरण है, कौन सी इसके उदाहरण है ये आप लोग को बताना है। तो यहां पर आप लोग का क्या राइट होगा, तो थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीथीन और पीवीसी का एक एग्जांपल है, तो आप लोग का थर्मोप्लास्टिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोग को अगर कोई भी दिक्कत हुआ तो आप लोग जाकर कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उस सवाल का जवाब आप लोग को जरूर से दूंगा। ठीक है, और एक आप लोग प्यारा सा कमेंट भी आप लोग जरूर से कर दिएगा। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे जितने विद्यार्थी नए आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू स्टूडेंट जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।